अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अली भाई's चैनल। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो एक स्टोरी है, एक डिटर्मिनेशन की स्टोरी है, एक अपने लिए स्टैंड लेने की स्टोरी है। कुछ साल पहले एसओएस चिल्ड्रंस विलेजेस जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था, वहाँ पे प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज वो आई थी। बेसिकली मेरा जो ऑफिस है वो नेशनल ऑफिस था एंड देन उसके साथ विलेज था एसओएस का, जहाँ पे वो बच्चे होते हैं जिनका ख्याल रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिनसे मिलने आना था उन्होंने। फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस हमें नहीं मिलने दिया जा रहा था उनसे, प्रिंस इन प्रिंसेस से। बाकी सब भी डिसअपॉइंटेड थे, जो मेरे साइड के नेशनल ऑफिस में जो लोग थे वो। अब हुआ ये कि वो आके चले गए एंड कितना मतलब बुरी फीलिंग है कि इट वाज मिलना चाहते थे हम, इसमें कोई वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी, तो मिलने देते क्या फर्क पड़ता। तो नहीं मिलने दिया उन्होंने। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द होल सारे सेटअप की, जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है एंड बाहर भी चल रहा है, उसकी जो प्रेसिडेंट है, वो जब मिला के आई नेशनल ऑफिस में, तो मैं बाहर ही मैं इतना गर्म हुआ था कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट से उनसे अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर की। और वो मुझे उनको तो पता भी नहीं था कि ये क्या अंदर कहानी क्या हो गई है। तो खैर वो बात आई गई हो गई, हम घर आ गए, सो गए। तो फिर उसी रात को या अगली सुबह मुझे कॉल आई। वहाँ पे मेरे एक बहुत ही अच्छे कलीग हैं अब्दुल्ला भाई, उनकी कॉल आई कि आपकी दुआ सुनी गई है, प्रिंस एंड प्रिंसेस ने कहा है हम दोबारा आना चाहते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि हमने बच्चों से मिलना है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो भाई मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा अच्छा अब शहबाज शरीफ तेरी तो अच्छा लाइट चली गई है यार यहाँ पे। अच्छा एनीवे, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब उनसे मिल के रहना, ठीक है। तो मैं अगली सुबह जब ऑफिस के अंदर आया नेशनल ऑफिस में, मैं सीधा अपना बस्ता रखा और सीधा अपनी जो मेरी मैनेजर थी उनके पास गया। बड़ी रिस्पेक्टफुली मैंने उन्हें कहा आज तो मैं ना नहीं सुननी। तो उन्होंने कहा हम देखेंगे वगैरह जो भी है। मैंने कहा आज को रोक ले। फिर वो जब आए तो ऐसे वो वहाँ उधर की मैनेजमेंट फिर भी कर रही थी कि आना नहीं आना, हम ऐसे डर रहे थे जाते हुए। मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, मैं बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वो अब वहाँ पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस एजेंसीज के वर्कर्स वगैरह होते हैं वो थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो फिर हम वहाँ एंटर हुए, अब वेट कर रहे हैं वो आएंगे आएंगे आएंगे। तो दिल डर रहा था मेरा कि किसी वक्त भी ना कहते निकल जाओ यहाँ से। तो खैर एनीवे, जब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं अंदर बच्चों के साथ बातें कर रहा था, मेरा अच्छा रिलेशनशिप था काफ़ी बच्चों के साथ। तो वहाँ पे जब मैं जाके बैठ के बातें कर रहा था उनसे, सामने देखा तो वो प्रिंसेस खड़ी है। मुझे अभी भी एक रिग्रेट है एक चीज़ का कि मैं खड़ा नहीं हुआ उनके लिए, मुझे होना चाहिए था, व्हिच वाज़ बैड मैनर्स थी, लेकिन अब हो गया, क्या करें। उन्होंने देखा अच्छा बच्चा पार्टी बैठी हुई है, तो हमने प्रिंस को तो लिफ्ट ही नहीं कराई। वो आई, वो साथ बैठ गई। तो अब ये 1, 2, 3 इस तरह बच्चे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ एंड देन वो मेरे साथ आके बैठ गई। देन उन्होंने बच्चों से बात करना सलाम हुए पहले, फिर बच्चों से बात करना शुरू कर दी। तो एंड साथ वो हम कलर कर रहे थे कुछ ऐसा, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन वो आई थिंक ड्रॉ कर रहे थे हम कुछ। बच्चों ने उनसे सवाल किए, उन्होंने पूछा आपके बच्चे कितने हैं? तो वो प्रिंसेस ने बताया कि 2 हैं या 3 हैं, कुछ ऐसे करके था। तो थोड़ी देर बाद, अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चों से कितनी की बात कर लेनी थी, वो ऑकवर्ड थोड़ी साइलेंस हो रही थी। तो देन आई स्टेप्ड इन एंड मैंने बात करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जी क्या आप क्या करते हैं वगैरह। मैंने उन्हें बताया कि मैं इधर मार्केटिंग को हैंडल करता हूँ। फिर इंटरेस्टिंगली उन्हीं दिनों मैंने इन बच्चों को मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस पे एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ किया उन्हें, प्रिंसेस को। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने ये पॉइंट रेज़ किया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे मेरे लैप पे हाथ रखा और कहा आई एम विद यू ऑन दिस। तो वो एक ऐसी मोमेंट थी जो कि मुझे अभी तक याद है और मैं नहीं भूलता। दोबारा शायद ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है दोबारा ऐसा कुछ हो। तो वो मैंने उस दिन मिल लिया उनसे और मैं मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है। ये जो स्टोरी सुनाने का मकसद है, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू लीव यू विद, अ लेसन आई वांट टू लीव यू विद, कि कभी भी कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो उसके लिए फ़ाइट करें। प्लेट में रख के कोई नहीं देगा आपको। और मुश्किलें आती हैं, वो आएँगी, लेकिन आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है तो अपना फुल देना। होता है नहीं होता वो बात की कहानी है। अपने लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस दिन मैं चुप कर जाता, अगर ना स्टैंड लेता,
تو بیٹھے ہوتے ریگریٹ ہی ہو رہا ہوتا آج کے دن تک. سو دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنے لیے جو بھی زندگی میں چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اسٹینڈ لیں. اوکے، سو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک کیئر.